टाटा ग्रुप के मालिक रतन नवल टाटा के बारे में वो मालूमात जो शायद आज तक आपको ना मालूम होंगी। इस शख्स ने अपनी कंपनी का 60 से 65% जो प्रॉफिट था उसको खैराती इदारों, चंदों या मुख्तलिफ तालीमी इदारों पर बच्चों की तालीम और गरीब लोगों की फलाह के लिए वक्फ कर रखा था। अगर इसकी पाकिस्तानी रुपीस में 1 करोड़ रुपए इनकम थी तो ये उसमें से 60 से 65 लाख रुपए खैरात कर दिया करता था। ये इतनी ज़्यादा खैरात बनती है कि अगर आप इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अगर आपने अपने माल को हलाल करना हो तो उसके ऊपर 2.5% ज़कात आपको देना पड़ती है। यानी 100 रुपये में से आपको 2.5 रुपये और 1 करोड़ रुपए पे आपको 2.5 लाख रुपए देना पड़ते हैं। जबकि ये कितनी खैरात कर रहा था? 60 से 65%, यानी 1 करोड़ पर 60 से 65 लाख और 100 रुपए पर 60 से 65 रुपए। तो ये तो इसकी एक दर्द दिल था। लेकिन जो दूसरा इसके बारे में पॉइंट है, इसने सारी जिंदगी शादी नहीं की और इसकी कोई औलाद नहीं थी। इसकी इतनी ज्यादा दौलत है, इसके असासों की मालियत इतनी ज्यादा है कि अगर टाटा ग्रुप के असासों की मालियत की बात की जाए तो वो पूरे पाकिस्तान के जीडीपी से भी ज्यादा है। पाकिस्तान का जीडीपी इस वक्त तकरीबन 347 बिलियन डॉलर्स है, यानी 347 अरब डॉलर्स। जबकि जो टाटा ग्रुप है उसके असासों की कुल मालियत जो है वो 405 अरब डॉलर्स है। मतलब इसकी एक कंपनी के साथ से पाकिस्तान की पूरी जीडीपी से ज्यादा है। अब इसके मरने के बाद औलाद कोई थी नहीं। इसका एक सुतेला भाई था जिसको चेयरमैन बना दिया गया है टाटा कंपनी का। इसने शादी क्यों नहीं की, ये बहुत दिलचस्प है। 1962 में इसका ब्रेकअप हुआ और ये एक अमेरिकन खातून से प्यार किया करता था और ये आर्किटेक्ट की तालीम हासिल करने के लिए अमेरिका गया हुआ था। जब ये अमेरिका में जेर तालीम था तो इसी दौरान इंडिया में इसकी जो दादी माँ थी उनकी तबीयत खराब हुई, जिसकी वजह से ये अमेरिका से दोबारा इंडिया वापस आ गया और यहाँ पर कारोबार में अपने आप को इसने मशगूल कर लिया। 1962 में ही एक चाइना और इंडिया की जंग हुई थी, जिसकी वजह से हालात बहुत गैर मुनासिब थे और अमेरिका ने अपने शहरियों को इंडिया सफर करने से मना कर दिया था। वो औरत जिससे ये टाटा साहब प्यार करते थे वो इंडिया आना चाहती थी, लेकिन जंगी हालात की वजह से वो वहां ना आ सकी। जिसके बाद इन्होंने फैसला कर लिया कि अगर वो ना मिली तो किसी से शादी नहीं करेंगे। इस शख्स ने सारी जिंदगी औरत के बगैर जिंदगी गुजारी। अब ये 86 साल की उम्र में इंतकाल कर गया है। इसका छोटा भाई जो कि सुतेला भाई है, मतलब इनकी माँ एक है लेकिन इन दोनों के बाप अलग अलग हैं। 1991 में इसको टाटा कंपनी का चेयरमैन बनाया गया। ये एक छोटा सा बच्चा था और कंपनीज में जो बाकी 4 फादर्स बैठे हुए थे, बड़े बड़े बुजुर्ग बैठे हुए थे, वो क्या करते थे, कंपनी के अकाउंट से करोड़ों रुपए की अय्याशियां करते थे और उस दौर में जेट तैयारों पर जो है वो हवाई सफर करते थे और अपनी पूरी फैमिलीज को लेकर जाया करते थे। जब इसने ये सारा माहौल देखा तो उसके बाद इसने आहिस्ता आहिस्ता कुछ ऐसे कवानीन अपनी कंपनी में मुतारिफ करवाए और उन तमाम लोगों को पैसे देकर फारिग कर दिया। अब तमाम स्टेक होल्डर्स, इनके ग्रुप की जितनी कंपनीज के ओनर्स थे, उनके शेयर्स वापस किए तो टाटा कंपनी को तकरीबन 500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। यह बज़ाहिर इतना बड़ा नुकसान था और माली मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन इसने ये तमाम के तमाम ब्रेव स्टेप्स लिए और उसके बाद देखते ही देखते क्या हुआ कि ये कंपनी करोड़ों नहीं अरबों डॉलर्स की एक बड़ी सरमायाकार कंपनी ना सिर्फ इंडिया बल्कि 100 से जायद मुमालिक में भी इसने अपने पांव फैलाना शुरू कर दिए। ये जो छोटा सा बच्चा था रतन नवल टाटा, इसने कामयाबी के छोटी सी उम्र में ही वो झंडे गाड़े कि इसने तमाम जो कंपनीज थी उनको एक अम्ब्रेला के नीचे ले गया और खुद ये एक छोटे से अपार्टमेंट में अब तक रहता था, जो कि करोड़पति लखपति नहीं बल्कि अरबपति और डॉलर्स में अरबपति इंसान था। इसकी कोई शहाना लाइफस्टाइल नहीं था। ये इसके इंस्टाग्राम पर आप अगर देखें तो ये कुत्तों के साथ बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी जो है वो गुजारना पसंद करता था या उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए काम करता था। जो गरीब अफराद थे उनके लिए दस्तरखान बनाता था और ये बहुत ज़्यादा चंदे खैरात और फलाही तंजीमें चला रहा था। ना सिर्फ वो इंडिया में फलाही तंजीमें काम कर रही थी बल्कि वो तमाम की तमाम अमेरिका और तरक्की याफ्ता मुमालिक में भी इसके डोनेशन सेल थे। इंडिया के एक बड़ा मशहूर होटल है ताज होटल, ये उसका भी ओनर था, जो एक 5 स्टार होटल है। वहां पर लोग सनसेट देखने के लिए जाते हैं, तो जो टेबल सनसेट के बिल्कुल करीब होता है
या जहां से वो बिल्कुल वाजे नजर आता है उसकी कीमत बहुत ज्यादा होती है। इसने वेटर को जाकर कहा कि मैंने वो सनसेट देखना है, तो ये आप जो है मेरी बुकिंग कर दें वहां पर। जिस पर उस वेटर ने कहा कि आज तो जगह नहीं है, और ये मालिक था उसी होटल का, लेकिन वेटर को पता नहीं था। तो वेटर ने कहा कि फिर भी मैं अपनी हायर मैनेजमेंट से पूछती हूँ, आप अपना नाम लिख कर दे दें। तो उसने अपना नाम रतन नवल टाटा लिख कर सेंड कर दिया। अब वो वेटर जैसे ही अपनी हायर मैनेजमेंट के पास गई तो ये भी उनके पीछे पीछे चल पड़े कि ताकि जब अंदर जाकर पता चलेगा कि ये तो टाटा साहब खुद आ गए हैं, तो ये उनको किस तरीके से वेटर मना कर रही है। तो वो क्यों गए थे? ताकि पूरे होटल की जो अपर मैनेजमेंट है उनको किसी किस्म की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े और बाकी कस्टमर्स जो हैं इनके वो डिस्टर्ब ना हो। तो ये एक ऐसे शख्स का बड़ापन था। अगर ये कोई पाकिस्तान में या किसी दूसरे तरक्की पजीर ममालिक में इस तरह का कोई मामला होता और इतने बड़े ज़र्फ वाला इंसान ना होता तो वो सबको कहता जी खाली करें, बल्कि उसके खाली करने से पहले प्रोटोकॉल लगा होना था और जो ऑलरेडी वहाँ के क्लाइंट्स या कस्टमर्स हैं उनको बाहर निकाल दिया जाता। 2021 में इसकी कंपनी टाटा कंपनी ने 100 अरब डॉलर्स की खैरात की, जो कि दुनिया की किसी भी कंपनी की इंडिविजुअली इतनी बड़ी तादाद में या इतनी बड़ी क्वांटिटी में डोनेशन है जो शायद ही किसी दुनिया के अमीर तरीन बंदे ने की हो, तो वो इस शख्स ने की। अब इसको सरकारी अवार्ड के साथ जो है ना सिर्फ इसकी आखिरी रसूमात अदा की जा रही हैं। यही वजह है कि आज अगर आप इंडिया की कोई भी पोस्ट, कोई भी टेलीविजन, कोई भी न्यूज़ एजेंसी या ऑनलाइन पोर्टल देखते हैं तो आपको इस टाटा के बारे में जो है लोग बड़ी तारीफें करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इंडिया के ऊपर जो इसने दस्ते शफकत रखा, जिस तरीके से इसने वहां डोनेशंस चलाई, इंडियन लोगों के लिए एक देवता के तौर पर काम कर रहा था। इसकी जो फैमिली है ये बाय कास्ट पारसी थे जो कि ईरान जंग के बाद इंडिया मुंतकिल हो गए। इनकी जिंदगी में एक अफेयर भी आया सिमी ग्रेवाल का। ये वही सिमी ग्रेवाल हैं जिनके बारे में इमरान खान को भी उनके नाम के साथ जोड़ा जाता था कि शायद उनका भी कोई जवानी में उनके साथ अफेयर था। तो लेकिन ये खबरों की जिन्नत तो उनके साथ बने रहे, लेकिन किसी भी किस्म की इन्होंने शादी नहीं की। तो टाटा ग्रुप है वो एक बहुत बड़े विजनरी इंसान दोस्त और दर्द दिल रखने वाले एक बड़े इंसान से जो है वो हाथ धो बैठा है। देखते हैं इनके बाद इनका सुतेला भाई जिस तरह से ये जमीन से उठा के टाटा ग्रुप को आसमान पर ले गए वो भी लेकर जाते हैं या तरक्की की राह पर गामजन नहीं करते।